2022 के चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी को लेकर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष संजीव अग्रवाल जी मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं आने वाले चुनावों के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली इंसाइडर पे। धन्यवाद डेली इंसाइडर। आज दूसरी बार आपके स्टूडियो में आने का मौका मिला। 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव के लिए तैयार है। संजीव जी, बूथ से लेके और जिले तक, जिले से क्षेत्र, क्षेत्र से प्रदेश तक पूरा संगठन पूरी सक्रियता के साथ चुनाव के लिए लगा हुआ है। संजीव जी, जैसे कि चुनाव आने ही वाले हैं, तो आप किस नज़रिए से चुनावों को देख रहे हैं? जैसे कि हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कई छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है, हालांकि भाजपा का भी गठबंधन कई दलों के साथ है। तो ऐसे में आपका क्या नज़रिया है कि ये चुनाव राष्ट्रवाद का चुनाव है, विकास का चुनाव है। मोदी जी और योगी जी के प्रति जो देश और उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना विश्वास, और उत्तर प्रदेश में जैसे डबल इंजन की सरकार और विकास की धारा बही है, तो पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। और उस उत्तर प्रदेश में विकास के लिए, माफिया और गुंडों के राज को समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त और एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, हमारा एक नारा है ना, ईमानदार दमदार जी। सोच ईमानदार और काम दमदार। तो हमारा ये नारा नहीं है, ये वास्तव में चरितार्थ है। लोगों के मन में विश्वास है और इसीलिए हमारा घर भाजपा का, हमारा परिवार भाजपा का परिवार, इस नारे को चरितार्थ करता है। घर घर में युवाओं की, महिलाओं की, सबकी पहली पसंद भाजपा और मोदी जी और योगी जी। निश्चित मानिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी 2022 में जो हमारे नेतृत्व ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, अब की बार 300 के पार, तो हम प्रदेश की जनता पे विश्वास रखते हैं, प्रदेश की जनता विश्वास रखती है और निश्चित रूप से 350 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। जी, किसानों का आंदोलन करीबन 1 साल से चला। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। उसके बाद भी किसानों का ये कहना है कि वो आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे। तो ऐसे में आपकी क्या राय है किसान आंदोलन, पूरे किसान आंदोलन को लेकर, और जो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने का ऐलान किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किसान बिल आया था वो किसानों के हितों के लिए आया था और उन्होंने पूरे देश के किसानों को, कोने कोने के किसानों को इसके हित और इसके लाभ को समझाने की कोशिश की। कोटि कोटि किसानों को, इसको, गरीब किसानों ने इसको समझा भी, वैज्ञानिकों ने भी इसको अच्छा बताया, उसको भी उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ किसान भाई इसको समझने को तैयार नहीं हुए। हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक पावन दिन गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर और कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिवस पर पूर्ण विश्वास के साथ जनता की, किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया
और किसान बिल को उन्होंने कहा हम वापस लेते हैं और पुनः हम जनता का, किसानों का विश्वास जीत के हम एक कमेटी बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसको सबने एक बहुत पॉजिटिव वे में लिया और आप निश्चित मानिए देश का किसान मोदी जी में विश्वास रखता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बाकी पूरा देश जानता है कि इस अब जो आंदोलन है उसके पीछे कौन लोग हैं और केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए इसको चलाए रखना चाहते हैं। किसान इसमें कोई भी साथ में नहीं है। तो एक तरफ जैसे अभी बात हुई किसानों का आंदोलन जारी है और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है वो लोकदल के साथ गठबंधन कर चुकी है और आने वाले समय में कल जैसे अखिलेश यादव की संजय सिंह से मुलाकात हुई तो ये भी अटकलें हैं कि आपके साथ भी वो कर सकते हैं गठबंधन। तो पिछली बार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के हिस्से करीबन 109 सीटें आई थी। तो इस बार का क्या अनुमान है या क्या गणित बैठ रही है भाजपा की कि इस बार क्या उम्मीद है भाजपा को जनता? 2019 के चुनाव में आपने देखा था, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और सारी छोटे बड़े दल मिलके एक साथ चुनाव लड़े थे। राजनीतिक गलियारे में चिंता व्यक्त की गई कि भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होने वाला है, लेकिन परिणाम आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में मोदी जी में और योगी जी में विश्वास जताते हुए देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने 80 सीटों में से 63 सीटें जिताने का काम किया। आज फिर भाजपा एक तरफ, बाकी सब एक तरफ हैं। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है और निश्चित मानिए इस सबसे चुनाव पे कोई फर्क भाजपा के लिए नहीं पड़ने वाला है। हम पिछली बार से अधिक सीटें जीतकर अपनी सरकार। जी, तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी को कि भाजपा की बी टीम है। विपक्ष लगातार हमलावर है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है और वोट काटने का काम करेंगे। ये सब उन लोगों की एक धर्म विशेष के अंदर एक वोटों की राजनीति, तुष्टिकरण राजनीति का आपसी लड़ाई है जिसपे वो दोष भाजपा पे लगाते हैं। जी। भाजपा राष्ट्रवादी देश हित की, विकास की बात करती है, उसी पे चुनाव लड़ती। वो इस तरीके की कोई भी छोटी बात नहीं करती। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या स्टैंड रहा है भाजपा का? जैसे लोग बहुत परेशान हैं इस समय। महंगाई, टमाटर जो है सेब के भाव में बिक रहा है, 105 रुपए किलो का भाव हो रहा है। डेटा में भी बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि पेट्रोल के दाम अभी कम हैं, लेकिन वो दाम कम करके बाकी जगह पे दाम बढ़ गए हैं और महंगाई से हर वर्ग का इंसान परेशान है। तो इससे चुनाव पे क्या असर पड़ेगा या भाजपा क्या कर रही है ये समस्या को सॉल्व करने के लिए? हमारी मोदी जी, योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने तेल की कीमतों में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और तुरंत योगी जी ने भी उसमें बड़ा निर्णय लेते हुए डीजल और पेट्रोल के रेट 12-12 रुपए घट गए। एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में और प्रदेश में गया, लोगों को एक विश्वास जता। और जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, देखिए हमारे योगी जी ने अभी अभी अनाउंस किया था, आपको याद होगा दिवाली पे, कि नवंबर से होली तक, दिवाली से होली तक हम गरीबों के लिए मुफ्त अनाज, तेल, दाल, दलहन ये सब देने वाले हैं। जी। तो इसका निश्चित रूप से गरीबों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवकों की उत्थान की सरकार है, उनकी चिंता करने वाली सरकार है, उनको साथ लेके चलने वाली सरकार है। अंतिम व्यक्ति तक का विकास हो, खुशहाल हो, समृद्धशाली हो, इसके साथ आगे बढ़ने वाली सरकार है। जो बिगड़ती जातीय गणित इस समय चल रही है, लोग गठबंधन कर रहे हैं और लग रहा है कि जातिवाद का कुछ यहाँ पे सिलसिला चल रहा है, तो इसको सुधारने के लिए बीजेपी की क्या रणनीति है? मैंने आपको फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, चुनाव के समय ये हमेशा से ऐसा होता रहा है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे अलग, सभी वर्गों को, सभी को साथ लेके चलती है
और वो बंटवारे में, तुष्टीकरण में कभी भी विश्वास नहीं रखती है। हमारी जो भी योजनाएं सरकार की होती हैं वो सबको लाभ पहुंचाती हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाती हैं। कोई चेहरा देख के, धर्म देख के, जाति देख के हमारी यहां योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता, सबको लाभ मिलता है। तो ये आपने सुना संजीव अग्रवाल जी को, जो कह रहे हैं कि अब की बार फिर से भाजपा सरकार बनाने वाली है और ज़्यादा सीटों के साथ बनाने वाली है। नमस्कार, मैं कशिश और आप देख रहे थे डेली इनसाइडर।